जी नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कमल यादव। आज हम एक बहुत गंभीर मसले पर बात करेंगे और वो मसला है निम्न मध्य वर्ग गरीबी की ओर। जी हाँ, निम्न मध्य वर्ग बड़ी तेजी से गरीबी की ओर जा रहा है और ये कोई कहानी नहीं है, ये खबर है। दरअसल ये खबर है, जैसा कि अक्सर मीडिया में आपको खबरों के नाम पे कहानियां सुनने को मिलती। दरअसल बड़ी तेजी से आर्थिक असमानता बढ़ रही है और निम्न मध्य वर्ग गरीबी की ओर जा रहा है। ये एक खबर है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इससे संबंधित बहुत ही एक क्रेडिबल ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट जिसको विश्व के जाने माने अर्थशास्त्रियों ने मिल करके तैयार किया है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। जी हाँ, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022, और इसको तैयार किया है पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थॉमस पिकेटी, लुकास चांसेल, गैब्रियल जुकमैन और इनैनुअल सेज ने मिल करके। जी हाँ, इन चार लोगों ने मिल करके इस रिपोर्ट को तैयार किया है और इस रिपोर्ट में कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जी हाँ, हैरान कर देने वाले आंकड़े। विश्व की टॉप 10%, जी हाँ, पूरे विश्व की पूरी दुनिया की आबादी का ऊपर का 10% हिस्सा, जिसे इलीट क्लास या अमीर तबका कहते हैं, उनके पास पूरी दुनिया की 76% दौलत है। जी हाँ, 10% के पास 76% संपत्ति है। इसके बाद ठीक उसके नीचे 40% के पास 22% है और बाकी की 50% पॉपुलेशन आम लोग, जिसे निम्न मध्य वर्ग और गरीब लोग आते हैं, उन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2%। जी हाँ, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2% संपत्ति है। 10% ऊपर के लोग और 40% मध्य वर्ग के पास 98%, 76 प्लस 22, 98, यानी 50% लोगों के पास 98%, 98% संपत्ति है और बाकी के 50% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2% है। ये आर्थिक असमानता का आलम है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर आर्थिक असमानता की इतनी गहरी खाई कैसे पैदा हो गई। ये आर्थिक असमानता का ये आलम जो अभी मौजूद है, यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? तो इसका मुख्य कारण है, हालांकि इसके अनेक कारण हैं, लेकिन इसका एक मुख्य कारण ये है कि राजनीति के अर्थतंत्र में निम्न मध्य वर्ग और गरीब लोगों की कोई भागीदारी ही नहीं। जी हाँ, राजनीति के अर्थतंत्र में आम लोगों की, निम्न मध्य वर्ग की, गरीब लोगों की कोई भागीदारी ही नहीं। अब हम राजनीति के अर्थतंत्र को समझने से पहले थोड़ा सा राजनीति को समझते हैं कि राजनीति क्या है। जी हाँ, राजनीति समझौता, सौदेबाजी और प्रतियोगिता की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल और उससे जुड़े संगठन सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और एक बार जब राजनीतिक दल और उससे जुड़े संगठन जब सत्ता में जब पहुंच जाते हैं तो वो राजनीति के अर्थतंत्र अर्थात इकोनॉमी पर कब्जा कर लेते हैं। आम भाषा में कहें तो जो दल या उससे जुड़े संगठन सत्ता में पहुंचते हैं, उससे जुड़े अधिकांश लोग राजनीति के अर्थतंत्र पर अर्थात विकास कार्यों के ठेके, पट्टे और तमाम चीजों पर वो कब्जा कर लेते हैं। आम भाषा में कहें तो राजनीति ठेके, पट्टे, कॉन्ट्रैक्ट की एक लड़ाई है। जी हाँ, ठेके, पट्टे और कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जे की लड़ाई है। आम भाषा में लोग इसे ही राजनीति कहते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि राजनीति और अर्थतंत्र, जिसे आप आजकल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। आपको क्या मिलेगा इसका निर्णय राजनीति करती है। राजनीति और अर्थतंत्र एक दूसरे से इस तरह से मिले हुए हैं
जैसे दूध और पानी। जी हाँ, यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो ये समझना कठिन होता है कि इसमें दूध कौन सा है, इसमें पानी कौन सा है। दोनों सफेद दिखते हैं। जो फैसला सामने से आपको राजनीतिक दिखता है, दरअसल उसकी पृष्ठभूमि में अर्थतंत्र होता है। वहीं दूसरी तरफ जो फैसला आपको सामने से आर्थिक दिखता है, उसकी पृष्ठभूमि में दरअसल राजनीति होती है। राजनीति और अर्थतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और जैसा कि हमने पहले बात की कि इनके संबंध इतने जटिल हैं जैसे कि दूध और पानी एक दूसरे में मिले होते। यही कारण है कि निम्न मध्य वर्ग के लोग, आम लोग, जिनकी शिक्षा का स्तर सामान्य स्तर का होता है, वो कम स्तर तक पढ़े लिखे होते हैं। जरूर उसमें कुछ लोगों के पास अच्छी शिक्षा होती है और वो राजनीति के अर्थतंत्र को समझते भी हैं और उसमें भागीदारी भी करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग के लोग, गरीब लोग राजनीति के अर्थतंत्र में कोई भागीदारी कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो राजनीति के अर्थतंत्र अर्थात राजनीति और अर्थव्यवस्था के जटिल संबंधों को समझते ही नहीं। वो राजनीति में भागीदारी का अर्थ सिर्फ वोट देने तक ही समझते हैं। इसके बावजूद यदि निम्न मध्य वर्ग और गरीब लोगों में कुछ लोग राजनीति के अर्थतंत्र को समझना चाहते हैं और वो सक्षम हैं, तो उनको मीडिया का इस्तेमाल करके बड़ी ही खूबसूरती से राजनीति के अर्थतंत्र से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन हम पहले बात करेंगे कि बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग और गरीब लोग क्यों राजनीति के अर्थतंत्र से बाहर हो जाते हैं। तो उसका एक प्रमुख कारण ये है कि निम्न मध्य वर्ग और गरीबों के पास सोचने का वक्त नहीं होता और न ही उसके पास संसाधन होते हैं। उनका 99% समय और संसाधन अपनी मूलभूत जरूरतों, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, व्यापार, बीमारी जैसी समस्याओं से जूझने में ही खत्म हो जाता है। अपनी छोटी छोटी आम जीवन की समस्याओं को सुलझाने में उनका अधिकतर वक्त और संसाधन खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनके पास राजनीति और अर्थतंत्र के जटिल संबंधों को समझने के लिए वक्त ही नहीं होता और न ही उस स्तर की इनके पास शिक्षा होती है। न तो इसे वे समझते हैं और न ही उनके पास समय और संसाधन होता है कि वे इसे समझें। ऐसी स्थिति में वे विचार करने के लिए, तर्क करने के लिए मीडिया की खबरों पर निर्भर होते हैं। रेडीमेड खबरें, जहां पर खबरों में कहानियों को, झूठी धारणाओं को, विचारों को, प्रोपोगेंडा को मिला करके बेचा जाता है। जी हाँ, और एक आम धारणा है कि समूह के विचार व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करते हैं। तो जब मीडिया किसी धारणा को, किसी विचार को खबर बना करके आम लोगों के सामने जब प्रस्तुत करता है तो आम लोग उसे सच मान लेते हैं। और ये कैसे होता है, कैसे मीडिया आम लोगों को राजनीति के अर्थतंत्र से बाहर करता है। वो दरअसल आम लोगों की समस्याओं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, व्यापार हो या कोई अन्य परेशानी हो, इन आम समस्याओं को वो राजनीतिक मुद्दा बनने ही नहीं देता है। वो लोगों के सामने ऐसे मुद्दे रखता है जो आम लोगों के मुद्दे होते ही नहीं। तो इसकी बात कहां से शुरू करें? बात शुरू करते हैं जर्मन विद्वान जर्गन हेबरमास। जी हाँ, जर्गन हेबरमास क्रिटिकल स्कूल, जिसे फ्रैंकफर्ट स्कूल, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा जाता है, उसके एक अग्रणी विचारक रहे हैं। एक नामी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मशहूर पुस्तक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, जी हाँ, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर में उन्होंने कहा है कि मीडिया बड़ी ही खूबसूरती से पब्लिक स्फीयर, जी हाँ, पब्लिक स्फीयर अर्थात जहां पे लोग
क्लब, कॉफी हाउस, आम जगह जहाँ लोग बैठते हैं, या सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पे आम लोग बैठ करके अपनी समस्याओं पर विचार करते हैं, तर्क करते हैं और समाधान खोजते हैं, उसको मीडिया कभी जगह नहीं देता। उन मुद्दों को कभी भी मीडिया सामने नहीं लाता और मीडिया ऐसे मुद्दों को, ऐसी धारणाओं को, ऐसी चीजों को राजनीतिक चुनावों के दौरान सामने लाता है जो आम लोगों के मुद्दे होते ही नहीं। जर्गन हेबरमास कहते हैं कि पब्लिक स्फीयर का इरोजन हुआ है, उसका नुकसान हुआ है, अर्थात मीडिया में आम लोगों की समस्याओं को जगह ही नहीं मिलती। आम भाषा में इसे ऐसे कह सकते हैं, आभासी मुद्दों, भावनात्मक मुद्दों को वास्तविक मुद्दों के ऊपर थोप दिया जाता है। एक अमेरिकन विद्वान वाल्टर लिपमैन, उन्होंने बहुत पहले कहा था, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पब्लिक ओपिनियन। जी हाँ, वाल्टर लिपमैन ने पब्लिक ओपिनियन में कहा है कि किस तरह से समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं आप, समाचार पत्र, टीवी चैनल और जो भी संचार के माध्यम हैं वो जनमत को प्रभावित करते हैं। दरअसल वे जनमत को गढ़ते हैं और इस बात को एक और विद्वान, अमेरिकन विद्वान नोम चोम्स्की अपनी बहुचर्चित किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में कहते हैं कि मीडिया पब्लिक ओपिनियन को मैन्युफैक्चर करता है, अर्थात एक आभासी जनमत को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। दरअसल वो वास्तविक जनमत होता ही नहीं है, अर्थात वो लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, लोग ये चीज सोच रहे हैं। दरअसल में, वास्तव में लोग वैसा नहीं सोच रहे होते हैं। ये मीडिया की मनगढ़ंत कहानी होती है। वो मनगढ़ंत जनमत को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि लोगों का ये मुद्दा है, लोग इस योजना को चाहते हैं, लोग ये काम चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं, ये दल जीत जाएगा, वो दल हार जाएगा, ये व्यक्ति ज्यादा लोकप्रिय है, वो उसकी लोकप्रियता बहुत कम है। ये मीडिया की मनगढ़ंत कहानी होती है और जब ये विचार मीडिया आम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है तो आम लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। जी हाँ, कहानियां व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। इजराइल के हिब्रू यूनिवर्सिटी के इतिहासकार युval नोह हरारी अपनी बहुचर्चित किताब सेपियंस में कहते हैं कि कहानियां व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, व्यक्ति कहानियां सुनना चाहता है। दरअसल कहानियां व्यक्ति को प्रभावित इसलिए करती हैं कि व्यक्ति में एक जन्मजात खूबी होती है, वो भरोसा करता है। जी हाँ, अपने साथियों पर भरोसा करता है। जानवर ऐसा नहीं करता है। जानवर और आदमी में ये मूलभूत फर्क होता है। जानवर किसी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन व्यक्ति भरोसा करता है। वो कहानियों पर भरोसा करता है, उस पे विश्वास करता है। कहानियों के माध्यम से आम लोगों को कल्पना लोक में ले जाया जाता है, उनका भरोसा जीता जाता है और बड़ी ही खूबसूरती से उनका ध्यान असल मुद्दों से हटा दिया जाता है। कभी भी राजनीति के अर्थतंत्र की चर्चा होती ही नहीं है कि इसमें असल भागीदार कौन लोग हैं। जी हाँ, राजनीति के अर्थतंत्र में असल भागीदार 10% लोग हैं जिनके पास 76% दौलत है और 50% निम्न मध्य वर्ग के लोगों के पास, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2% दौलत है। उनके लिए राजनीति के अर्थतंत्र में भागीदारी करना असंभव है, उनकी भागीदारी है ही नहीं और उनको रोकता है मीडिया। जी हाँ, आगे की बातें अगले एपिसोड में। नमस्कार।